नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है उपनिषद पढ़ने से कुछ नहीं होता है। एक्चुअली लिटरली ये टॉपिक नहीं है, बट डेफिनेटली उपनिषद आर मोर रिस्पेक्टफुल, स्क्रिप्चर्स आर वेरी रिस्पेक्टफुल फॉर मी। आई एम नॉट डिप्रिशिएटिंग और belittling them any from my point of view, but because of too much of this hustle about पढ़ो 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 भगवत गीता, ये वो स्क्रिप्चर्स, ये वो उपनिषद, all these things. Let's go very deep into this today, that whether actually all these scriptures are helping us or not, and we will see it very logically, and in this podcast you will get the insight about whether to read the scriptures or not, or is there a third way. Let's start. आप लोग को बहुत ध्यान से इसको सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आसपास कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ है या कुछ भी है, छत पे चले जाओ, पानी वानी गर्म कर लो, कॉफ़ी वॉफ़ी बना लो, छत पे चले जाओ आराम से, और कोई मुझे वो नहीं चाहिए आपके आसपास कि कोई हो और आपका किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन हो, कुछ भी हो, और मोबाइल को पावर ऑफ बटन दबा के, मतलब शट डाउन करके, ना नहीं, स्टैंड बाय पे या वट एवर क्या बोलते हैं उसको, अरे स्क्रीन ऑफ करके, मतलब जेब में डाल लो, ठीक है, जिससे आप बार बार इंस्टाग्राम या यूट्यूब साथ में मत चेक करो इसके, ठीक है। लेट मी टेल यू दैट आई लर्न अ लॉट फ्रॉम ऑल द कमेंट्स आई रिसीव, एंड आई सी अ माइंड पैटर्न एंड अ काइंड ऑफ mentality people have, and the prerequisite notions and firm in the conditioning and beliefs, मान्यताओं पे इतना ठोस और ये सब। तो आई होप आपने ये सब कर लिया है, स्विच ऑफ कर लिया है, शांति वाली जगह पे आ गए आप। अगर मैं आपसे पूछता हूं पहले मुर्गी आई या अंडा आया, आप क्या कहेंगे? चलो एक और सवाल पूछता हूं आपसे मैं, पहले अनुभव आया, बोध आया, या फिर पहले किताब आई? आप कहोगे किताब आई, क्योंकि यही चल रहा है। ठीक है, किताब आई। आपने मेरे से सीखा, मैंने अष्टावक्र से सीखा, ठीक है। अष्टावक्र ने कहां से सीखा? किसी और की किताब से सीखा, किसी महर्षि की किताब से सीखा। उस महर्षि ने कहां से सीखा? किसी और की किताब से सीखा, ठीक है। एक पॉइंट आएगा जब आप देखोगे कि किताबें खत्म हो गई। 10 से 15,000 साल पहले जाओगे तो कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जहां पे किताबें खत्म हो गई और अनुभव आ गया। देखिए, ब्रह्मांड ने मनुष्य को बनाया या ब्रह्मांड ने किताब को बनाया? ब्रह्मांड ने मनुष्य को बनाया। क्लियर हो रहा है? मनुष्य ने घनत्व ध्यान में जाते हुए जो कुछ भी देखा, पहले उसको इग्नोर कर दिया, कहा कि मैं क्यों लिखूं, वाई शुड आई राइट, हाउ द हेल शुड आई राइट, आई विल नॉट राइट एनीथिंग। 100 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, 500 साल बीत गए, 700-800 साल बाद करीब एक मनुष्य ने कहा चलो मैं लिख देता हूं। क्यों? क्योंकि जो कुछ मैंने देखा है वो बहुत प्रेशियस है और वो आगे की जनरेशन के लिए जाना चाहिए। लिख दिया। जब वो लिखा गया, कुछ लेट्स से सप्त ऋषियों ने लिख दिया, उन्होंने कुछ देखा अपने अंदर, लिख दिया। अब जिसने लिखा वो तो मर गया या समाधि ले ली। उसके बाद क्या हुआ? जो जनरेशन आती गई उस किताब को पढ़ती गई, एक एक चीज, चाहे वो शरीर से रिलेटेड हो, आयुर्वेद कह सकते हैं, या विष्णु पुराण हो जिसमें बहुत सारे मिस्टिकल चीजें आपको दिखेंगी, प्राण शरीर से रिलेटेड कुछ लिखा हो, समाधि से रिलेटेड कुछ लिखा हो, सब कुछ हमारे यहाँ है, स्वास्थ्य से रिलेटेड सब कुछ हमारे यहाँ। तो पहले ऑब्जर्वेशन आया या पहले किताब आई?
अगर आप ये कहते हो कि पहले किताब आई, तो आपसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि आपके सामने है ये। पहले ऑब्जर्वेशन आई, फिर किसी ने लिखा, फिर किसी ने पढ़ा और ऑब्जर्व किया, उसने कुछ और लिखा, साइड में ऐड किया, फिर किसी ने पढ़ा, लिखा, कुछ महसूस किया, देखा, फिर और साइड में और एक लगा दिया, उसमें कुछ और ऐड कर दिया। ऐड होता गया, होता गया, होता गया। किसी ने स्वास्थ्य के बारे में लिखा, शरीर के बारे में लिखा, किसी ने प्राण के बारे में लिखा, किसी ने दवाइयों के बारे में लिखा, किसी ने पेड़ों के बारे में लिखा, औषधियों के बारे में लिखा, जड़ी बूटियों के बारे में लिखा, किसी ने उस पौधे के बारे में लिखा, इस पौधे के बारे में लिखा कि यह पौधा खाने से शरीर में क्या होता है। ऐसे ऐसे सिलसिला चालू होता गया। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि आप जो ये कर रहे हो कि भैया उपनिषद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, उपनिषद पढ़ने से, स्क्रिप्चर्स पढ़ने से आपको सिर्फ सच आधा अधूरा पता चलता है। सत्य आप जब तक खुद के अंदर नहीं देखोगे तब तक नहीं पता चलता। वो जो चीज ऋषि मुनियों ने लिखी हुई है वो आपके लिए सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के साइन थीटा कॉस थीटा की तरह है। इसका मतलब ये नहीं कि वो वैल्यूएबल नहीं है, ऐसा मत लेना मेरे को। आपने साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा, उसका कोई मायना नहीं है जब तक तुम उसका एक्सपीरियंस नहीं करते। Till the moment you don't realize it, see it or observe it inside or connect throughout the universe, जब तक आप उसको कनेक्ट नहीं करते, डॉट्स को कनेक्ट नहीं करते हो, तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला भतेरे से। देखो, मैं एक और थोड़ा एग्जांपल देता हूं, आपको थोड़ा समझ में आएगा। चलो, आज से कुछ 6 महीने पहले मैंने ईमेल मार्केटिंग के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। ईमेल मार्केटिंग क्या होती है? अराउंड 20 से 25 बड़े डिजिटल मार्केटर्स, इंटरनेट मार्केटर्स, जिन्होंने जिंदगी में 1999 से लेकर अभी तक $1 बिलियन का बिजनेस किया है, $1 बिलियन का इंटरनेट के थ्रू। उनकी किताबें जब मैंने पढ़ी, उनकी किताबें जब मैंने समझी, तो मुझे एक चीज क्लियर हुई कि ईमेल मार्केटिंग से सबसे अच्छा कन्वर्जन होता है। क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ पोस्ट करते हो तो 1% या 2% ही रीच जाती है। अगर आपके 1000 फॉलोअर्स हैं तो हार्डली 80 या 90 लाइक्स आएंगे। अगर आपके 8000 फॉलोअर्स हैं तो 200 लाइक्स आएंगे। अगर आपसे 1 लाख फॉलोअर्स हैं तो उसका 1% आएगा, 1 या 2%। ये हो रहा है, ये देख रहे हो आप। आपको स्टोरी डालते हो, स्टोरी डालोगे तो उसमें कितने लोग देखते हैं? अगर 1000 फॉलोअर्स है 200, 300, 400 मैक्स, ठीक है। और 10,000 है तो 800, 900 लोग देखते हैं बस। अच्छा हुआ तो 1000, घटिया स्टोरी अगर हुई, इंगेजिंग नहीं हुई तो 400, 500। तो सोशल मीडिया इज नॉट द मीडियम टू सेल, बिकॉज यू नीड टू गिव आउट द मैसेज अगेन एंड अगेन। सो ऑल दीज मार्केटर्स वर टेलिंग ईमेल, 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 ईमेल। मैं पहले सोचूं, मैंने कहा यार ईमेल से कोई खोलता बोलता तो है नहीं, ईमेल कौन खोलता है, ये वो एंड ऑल दैट। बट अगेन ईमेल मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ। हर बुक में ईमेल, हर बुक में ईमेल। एलन डिब को पढ़ा ईमेल, रसल ब्रंसन को पढ़ा ईमेल, फ्रैंकन को पढ़ा ईमेल, सैबरी सभी को पढ़ा ईमेल, डैन कैनेडी को पढ़ा ईमेल, डैन लॉक को पढ़ा ईमेल, पेंगजून को पढ़ा ईमेल। एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट ईमेल, 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 ईमेल। पेरी मार्शल को पढ़ा ईमेल। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको आप पढ़ोगे सब बोलेंगे ईमेल, 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 ईमेल। अब क्योंकि मेरा माइंड उसको ग्रैस्प भी ना करे, मैं कहूं साला ये इतना थ्योरी तो पता चल गई,
लेकिन बोध नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने ईमेल कैंपेन्स रन करना चालू कर दिया जैसे उन्होंने बताया था। और फाइनली मुझे रियलाइज हुआ कि ईमेल कैंपेन से बहुत अच्छे से कन्वर्जन होता है, ना व्हाट्सएप मार्केटिंग से होता है, ना सोशल मीडिया मार्केटिंग से होता है। फाइनल मुझे पता चल गया, जब मुझे ये चीज दिखी एक्चुअली मेरी आंखों से, तब मेरे को विश्वास हुआ। तो तुम्हें विश्वास तब नहीं होगा जब कोई तुम्हारा बहुत बड़ा, अगर कोई इन्फ्लुएंसर है या कुछ भी है, वो बोले कि भैया हाँ ये होता है, या मैं बोलता हूं। तुम्हें विश्वास तब होगा जब तुम देखते हो उस चीज को अपने अंदर। अगर मैं आपसे बोलता हूं, मैं बार बार ये एग्जांपल लेता हूं, चलो एक नया कुछ ले लेते हैं व्यंजन। आपने कभी पेस्ट्री नहीं खाई है, और मैं आपसे बोलूं कि पेस्ट्री में ऊपर ये देखो जो लेयर होती है ना, क्रीम, बहुत ही बड़ी मीठी और टेस्टी होती है, सॉफ्ट होती है, नीचे ब्रेड आती है, उसके नीचे एक ब्राउन ब्रेड आती है, बड़ा मज़ा आता है खाने में यार, पूरा मुंह ऐसे भर जाता है, यू नो, ऐसा टेस्ट होता है, वैसा टेस्ट होता है। क्या आपको पेस्ट्री का टेस्ट समझ में आ जाएगा? अगर आप कहोगे आ जाएगा, तो आप अभी मेंटली रिटार्डेड हो। You are not able to get what I'm trying to say over here. I don't know what is the problem with you. You can keep on doing your job. Spirituality is not for you. That is the problem. So don't mind it, by the way. है ना? It is very but obvious that अगर आप पेस्ट्री खाओगे तो ही पता चलेगा पेस्ट्री का टेस्ट क्या होता है। कोई छोटा बच्चा होगा ना, वो कहेगा हाँ भैया सही कह रहे हो। लेकिन हमारा माइंड इतना कंडीशनड हो चुका है कि छोटा बच्चा तो मान जाता है, लेकिन वो कंडीशन माइंड छोटे बच्चे से भी गैर गुजरा है। तो पहले क्या आया, मुर्गा या मुर्गी, सॉरी अंडा या मुर्गी, क्या आया पहले क्या आया, उपनिषद आया या फिर? तो मैं कह रहा हूं कि अगर वो देख सकते हैं तो आप भी देख लो। भगवत गीता को पढ़ के आपको यह लगता है कि मुझे समझ में आ गया, ना जी, वो सिर्फ 10% है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कृष्ण झूठ बोल रहे हैं, प्लीज माइंड इट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कृष्ण झूठ बोल रहे हैं, वो कृष्ण का सत्य है, डंके की चोट पे सत्य है, लेकिन तुम्हारा सत्य नहीं है, क्योंकि कृष्ण देख के बोल रहे हैं और तुम कृष्ण को पढ़ के सुन रहे हो, समझ रहे हो? वो देख के बोल रहे हैं और तुम कृष्ण को सुन के समझ रहे हो। इसमें दोनों बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। जब आप किसी चीज को देख के बोलते हो, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके सामने भूत खड़ा है, आप मेरे पास आए, कहा कि देखो अलमारी के पास भूत खड़ा हुआ है। मैं कहूंगा नहीं खड़ा है, ठीक है, आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं अपनी मम्मी को बुलाता हूं, पापा को बुलाता हूं, भाई बहन को बुलाता हूं। 10 लोग आए, अलमारी के पास देखा भूत नहीं खड़ा था, आपको अकेले भूत दिख रहा है। क्या आपको मैं ये विश्वास दिला सकता हूं कि भूत नहीं होता है? बताओ मेरे को। क्या आपको मुझे किताब पढ़ाने की जरूरत है कि भूत होता है? क्या आपको मुझे वीडियो दिखाने की जरूरत है कि भूत होता है? कौन सा उपनिषद, कौन सा स्क्रिप्चर आपको पढ़ाऊं कि आपको विश्वास हो जाए कि आपके पास भूत नहीं होता है? आप कहोगे भूत होता है, मुझे दिख रहा है। समझने की कोशिश करो। कई इन्फ्लुएंसर्स ने बोला है कि स्क्रिप्चर्स को पढ़ो, उससे समझ में आता है। नहीं जी, स्क्रिप्चर को पढ़ के समझ में आता है, मैं मानता हूं, लेकिन आधा अधूरा। अब आप कहोगे तो स्क्रिप्चर की कोई जरूरत नहीं है, फाड़ फूड़ के जला डालें। फिर आपने महामूर्खता वाली बात कर दी। या तो आदमी लेफ्ट विंग होता है, राइट विंग होता है, मैं दोनों की बात नहीं, मैं बीच में क्यों नहीं खड़े होते हो? देखो, स्क्रिप्चर को फाड़ने से क्या होगा, जलाने से क्या होगा? सुनो, जो चीज तुम 10 साल बाद जानने वाले हो, वो चीज अभी इसी क्षण तो समझ सकते हो, देख सकते हो। वो अलग बात है कि तुम्हें अभी रियलाइज नहीं हुआ है, लेकिन पहले से ही वो चीज तुम्हारे माइंड में चली गई तो तुम समझ सकते हो, सीख सकते हो। सोक्रेटिस की एक बड़ी अच्छी
कहानी है, सोक्रेटिस, सॉरी श्लोक है। मैं थोड़ा सा उसको देखना चाहूँगा गूगल पे। आई थिंक मैं एग्जैक्टली क्योंकि बताना चाहता हूँ आपको। बड़ी अच्छी खतरनाक कोट है उनका। एनीवे, तो अभी मुझे अगर मिलेगा तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। कुछ ऐसे था कि 3 लोग होते हैं। एक इंसान होता है, वो सीखता है खुद के एक्सपीरियंस से। एक इंसान होता है वो सीखता है किताबों से, और एक इंसान होता है जो दोनों से सीखता है। ऐसा कुछ था। तो वो बहुत ही अच्छी चीज थी जो मुझे समझ में आई सोक्रेटिस की। तो अभी मुझे मिल नहीं रहा है, बट इट वॉज लाइक दैट। सो या कुछ ऐसे था स्मार्ट। एनीवे, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। हाँ, ये मिल गया कोट मुझे, थैंक यू। स्मार्ट पीपल लर्न फ्रॉम एवरीथिंग एंड एवरीवन। एवरेज पीपल लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। स्टूपिड पीपल ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? देखो, स्मार्ट पीपल लर्न फ्रॉम एवरीथिंग, दोनों से, एंड एवरीवन, and therefore their own experiences also. Average people learn from their experiences. अपने एक्सपीरियंस से एवरेज पीपल आदमी सीखता है। स्टूपिड पीपल ऑलरेडी हैव द आंसर्स। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, सीखने के साथ साथ गीता भी पढ़ूं और ये भी पढ़ूं वो भी पढ़ूं, तो मुझे सबका वो दिख जाएगा। और मुझे क्योंकि एक्सपीरियंस हो रहा है तो मैं कहूंगा हाँ ये आदमी सही कहता है। जैसे ओशो ने प्राण शरीर के बारे में बहुत सारी बातें बोली हैं। प्राण शरीर क्या होता है, अंदर आज्ञा चक्र क्या होता है, उस पर फोकस करने से क्या होता है, ये सब चीज़ें मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने पिछले 3 साल से ये सब चीज़ें अपने अंदर देखी हैं। तो जैसे ही ओशो कुछ बात बोलते हैं तो मुझे रिलेट हो जाता है तुरंत, बिकॉज मैंने देख रखी है। तो मैं उस पर विश्वास करता हूं, और ये भी विश्वास करता हूं कि आदमी जो कुछ आगे ये बोलेगा जो मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है, वो भी हो सकता है सही हो, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड हुआ है ना। ओशो के सारे एक्सपीरियंसेस जो उसने बोले मेरे साथ हो रखे हैं। तो अगर 2-3 एक्सपीरियंसेस मेरे साथ नहीं हुए तो डेफिनेटली वो भी सच होंगे, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। आपने कुछ देखा अपने अंदर, आपने कृष्ण का यहां देखा वहां देखा वहां देखा, यहां पे लिखा हुआ है एवरेज पीपल लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, लेकिन नोबडी लर्न्स फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, दे ओनली लर्न फ्रॉम बुक्स। इट हैज टू बी एक्चुअली स्मार्ट पीपल लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस, average people learn from the books, and stupid people have all the answers already. They know, I know this shit. Don't talk to this shit to me. They are not open to learn only. They have closed mind. They are thinking, okay, this all that, and they don't have any experiences. They don't have any this logical point नहीं रखेंगे। ये बोलेंगे कि you don't know anything. They don't know anything. He doesn't know anything. वो ज़्यादा बड़े हैं, ये कम छोटे हैं, वो कम छोटे हैं, वो ज़्यादा बड़े हैं, तेरी औकात क्या है, वो औकात क्या है, वो औकात क्या है ना। पॉइंट नहीं रखेंगे। औकात नहीं है ना पॉइंट रखने की, उसके लिए सोचना पड़ता है बहुत। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, दैट these things which you are studying in the Upanishads, which you are studying, and जिससे तुम्हारी देही अकड़ जाती है। एक शिवा केतु करके एक वो थे, आई थिंक शिवा केतु या कुछ एक करके थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनकी कहानी एक है बड़ी अच्छी।
लेट मी जस्ट गेट हिज नेम एक्चुअली। उनकी कहानी कुछ ऐसी थी, उनकी कहानी बताता हूँ थोड़ी देर में आपको। अगर नाम बताता हूँ, कहानी ऐसी थी कि उन्होंने स्क्रिप्चर्स पढ़ लिए बहुत सारे। अब क्या हुआ कि उन्होंने बहुत सारे 12 साल लगा के स्क्रिप्चर्स पढ़ डाले। उन्होंने पहले एक गुरु के पास गए, गुरु ने कहा कि मुझे सब समझना है, मुझे जानना है, मुझे स्क्रिप्चर्स पढ़ना है, मुझे ये करना, मुझे जानना है सत्य क्या होता है स्क्रिप्चर्स के थ्रू। तो गुरु ने कहा ठीक है, जो तुम चाहते हो मिलेगा, जाओ ये किताबें रखी हुई पढ़ लो। तो ही वेंट ऑन एंड स्टडीज फॉर 12 years. After 12 years, he was just walking by the guru and he told, मैंने सब पढ़ लिया, I know every single thing you can ask me. सब कुछ मैं पढ़ चुका हूं। तो उन्होंने कहा तुम्हें कुछ नहीं आता। वो कहते क्या कह रहे हैं आप, ऐसा कैसे कह सकते हैं? जिस तरीके से तुम चल रहे हो, तुम्हारी अकड़ी हुई देही बता रही है। तुम्हारा शरीर जो अकड़ के चल रहा है, जो ईगो बिल्ड हो गया है तुम्हारे अंदर, सारा खेल तो ईगो खत्म करने का था। और तुम्हारा ईगो और बढ़ गया कि तुम्हें पता है। तुम्हारी तो देही अकड़ी नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारी देही अकड़ के चल रही है। तो उन्होंने कहा आपकी बात तो बिल्कुल सही है, तो मैं क्या करूं भगवान बताइए। तो उन्होंने कहा एक काम करो, 12 गायें लेके जाओ अपने साथ और जंगल में रहो जंगल में। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, जब तक 12 गायें 1000 गायें ना बन जाएं रिप्रोडक्शन से, तब तक तुम यहां नहीं आओगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो 12 गाय लेके गए वो, और उसके बाद फिर जो 12 गायें थी उनके साथ रहे। कुछ साल बीतते गए, धीरे धीरे करते करते ड्यूरिंग द ईयर्स उनको एक चीज रियलाइज हुआ। उन्होंने कहा यार मेरे पास कोई बात करने के लिए है ही नहीं। देयर इज नोबडी whom I can talk to about उपनिषद्स, about scriptures। पहले तो बकबक करनी होती थी सबके साथ, बोलना होता था, अब तो कोई है ही नहीं। अब मैं क्या करूं? What shall I do? What the hell should I do? तो उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, गांव को गायें हैं, गायों से तो बात करेंगे नहीं। तो धीरे धीरे वो बैठे रहे और रोज गाय को देखते रहे। जैसे से वो गाय को देखते रहे, उनकी आंखों की पुतलियों में चेंज आने लगा, और उनकी आंखों की पुतलियां गाय की पुतलियों के साथ मैच हो गई। कहने का सिंबलाइज ये करता है कि ही बिकेम द नेचर। एंड देन 1000 जब गाय हो गई, तो उन्होंने बोला, जब वो आए महल की तरफ, गुरु के पास वापस आए, तो जो उसका शिष्य था गुरु का, उन्होंने बोला कि सर वो ही केम, 1000 गाय हो गई उनके पास। तो वो उठे, गुरु उनके गए, देखा ऊपर से नीचे तक खड़ा हुआ था, तो उनको देखा। तो जब उन्होंने देखा उनको, तो हाँ, श्वेत केतु नाम है उनका, ठीक है। और ये बाय द वे मैंने सदगुरु एक्सक्लूसिव कर रखा है, विच आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू नेट, बट वहाँ से मैंने कहानी देखी थी। तो श्वेत केतु नाम है, आप गूगल कर सकते हैं उनकी कहानी। तो जब उनके गुरु ने ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, उन्होंने सब कुछ देखा और वो चुप था बिल्कुल, उनका जो शिष्य था। तो उन्होंने कहा कि 1000 गाय नहीं आई है, 1001 गाय आई है। और वहीं पे स्टोरी खत्म हो जाती है। दैट मीन्स ही बिकेम वन विद एवरीबडी। सो रीड करने से ना ईगो बूस्ट होता है इंसान का। सारा खेल ईगो खत्म करने का था। इसीलिए मैं कभी भी, मैंने सिर्फ 2 किताबें पढ़ी हैं, और मैंने चांडोक्य उपनिषद थोड़ी बहुत पढ़ी है। मैंने भगवत गीता पढ़ी कम से कम 6 से 7 बार, और ऑलमोस्ट काउंट नहीं है मेरे पास, ऑलमोस्ट 6 से 7 बार के अराउंड मैंने पढ़ी है। अष्टवक्र गीता मैंने पढ़ी है करीबन 4 से 5 बार, एक चीज। लेकिन जो चीज मैंने अपने अंदर से सीखी, वो चीज मुझे कहीं नहीं दिखी। अब ये जो बात है
जो मैंने बोला कि किताब पहले आई या बोध पहले आया। अगर आप कहोगे कि किताब पहले आई तो आप मूर्ख हो, बोध पहले आया तो आप एटलीस्ट स्मार्ट इनफ हो अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये कहां से सीखा मैंने? क्वेश्चनिंग करके। अभी बैठे बैठे क्वेश्चनिंग करी, सीख लिया, देख लिया। मैंने कहा अगर सच में ऐसा होता, मैंने कहा लेट्स ट्रेस इट बैक, लेट्स ट्रेस इट बैक ना। इसमें कौन सा आपको टाइम मशीन चाहिए भाई? ये तो बट ऑब्वियस है कि पहले क्या आया, पहले किताब आई कि अनुभव आया। तो इसका मतलब मनुष्य अनुभव कर सकता है, लेकिन आदमी किताब में ही रह गया। जो अनुभव करके गए थे उन्होंने गलती से शायद लिखा नहीं कि अनुभव करो अनुभव करो, इस पे स्ट्रेस नहीं दिया। लिखा होगा लेकिन स्ट्रेस नहीं दिया। तो हर चीज अनुभव करनी पड़ती है। अब क्या अनुभव करना है पहले ये समझो। अब आप कहोगे क्या अनुभव करना है? हर वो चीज जो चीज तुम्हें समझनी है उसका अनुभव करना है। अगर तुम्हें समझना है कि एनर्जी डायमेंशंस कैसे काम करते हैं तो अंदर अनुभव होना चाहिए पहले। और उसको समझने की जरूरत क्या है? पहले अपने शरीर, बाहर के शरीर को समझो, और मन शरीर को समझो, मनोमय कोश को समझो कि थॉट्स क्या है। अगर आप बारीकी से रुक के ठहर के थॉट को सिर्फ देखो तो आपको समझ में आ जाएगा थॉट क्या है। आपको समझ में आएगा कि एक डिजायर के अराउंड थॉट रिवॉल्व करता है, परिक्रमा करता है। वो आपको अंदर दिखेगा। आप सुबह से लेकर शाम तक कोई भी डिजायर उठा लो ना, कोई भी थॉट उठा लो, वो किसी डिजायर के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। पूरे टाइम उसी के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। निशा 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 निशा, क्या कर रहे होगे? निशा ये कर रहे होगे, निशा वो कर रहे होगे, निशा 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 निशा। पूरे टाइम इट इज ऑल अबाउट रिवॉल्विंग अराउंड निशा। देन करियर 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 करियर, बीएमडब्ल्यू 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 बीएमडब्ल्यू, यही तो चल रहा है। इसके अलावा और भी क्या थॉट होते हैं? एक थॉट होता है जो आप बम्बार्ड कर देते हो, वो इनवॉलंटरी थॉट्स होते हैं। गाना चल रहा है, विजुअल चल रहे हैं, तो ये क्या मैंने किसी किताब में पढ़ा ये सब, या मैंने अपने अंदर देखा और फिर बताया यूट्यूब पे? सो दिस हैज टू बी एब्सोल्युटली ऑब्जर्व्ड इनसाइड योर माइंड। कृष्णमूर्ति से कहां से सीखा? कृष्णमूर्ति ने किसी किताब से सीखा। ही निगेटेड ऑल द किताब। उन्होंने कहा भाड़ में जा किताब को नहीं पढ़ना। ही अंडरस्टूड एवरीथिंग इनसाइड हिमसेल्फ। अपने अंदर एक किताब है, हम वो नहीं कभी पढ़ते हैं। और ये बोलते थे कि हम वी ऑलवेज रीड आउटसाइड द बुक्स, वी ऑलवेज रीड द बुक विच आर आउटसाइड, the videos which are outside. At that time video was not there. Right now we can put that also, but we don't read the book which is inside. That is the problem. This is the third type of knowledge which I always scream about, cry about again and again and again. There are three types of learning: practical, theoretical and internal learning. जो माइंड से आप देख के सीखते हो, ये अनबायस्ड होती है लर्निंग। तो जो आदमी अंदर से सीख रहा है वही बादशाह है। खुद अंदर देखो, सीखो। अगर मेरी बातें सुन रहे हो तो मेरी बातों को सुनो, लेकिन रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो देखो अपने अंदर की क्या वो है एक्चुअली में। क्या सच में एक विचार वासनाओं की परिक्रमा करता है? क्या सच में एक विचार इच्छाओं की परिक्रमा करता है? नहीं करता तो अभी और देखो, करेगा। धीरे धीरे आप देखोगे, आपको समझ में आएगा कि हाँ, हर एक विचार को अगर आप बारीकी से स्कैन करोगे, उसको पकड़ोगे, समझोगे, उसका ट्रेस करोगे, आप देखोगे वो डिजायर पे जाके मिलेगा आपके किसी, या तो फियर के अराउंड मिलेगा। फियर विच इज कनेक्टेड टू लॉस ऑफ डिजायर, फियर ऑफ डेथ, इसके अराउंड एक विचार है। एक्चुअली वो फियर ऑफ डेथ के अराउंड नहीं है, वो लूजिंग ऑफ लाइफ यानी डिजायर चला जाएगा, उसके अराउंड है। मृत्यु के बारे में आप सोच रहे हो, डर लग रहा है, आप कहोगे कि मृत्यु के भय का विचार आ रहा है। नहीं, मृत्यु के भय का विचार नहीं है वो विचार है जीवन चले जाने का, वासना चले जाने का। वो विचार एक्चुअली मृत्यु का नहीं है। अगर आपको बोलोगे आपकी मृत्यु हो जाएगी, बट आप जीवन जी सकते हो, सब कुछ ऐसे ही रहेगा जैसे मटेरियल वर्ल्ड में है, बस आपकी मृत्यु हो जाएगी। आप कहोगे हाँ, सब कुछ वैसे ही तो रहेगा, मेरी मम्मी पापा भी रहेंगे, ये भी रहेंगे, गर्लफ्रेंड भी रहेगा, बॉयफ्रेंड भी रहेगा, ये भी रहेगा, वो भी रहेगा, वो भी रहेगा, ये भी रहेगा, बढ़ 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 बढ़, ये काम वो काम, एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी रहेगा, वो भी रहेगा, वो भी रहेगा, ये भी रहेगा, बस मृत्यु हो जाएगी। आप कहोगे ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। क्या टेंशन है? तो सब कुछ इसीलिए वासना बोला गया है। वासना के जाने का भय जो है वो अलग चीज है।
आप देखोगे अगर तो समझोगे, नहीं देखोगे तो करो क्या करना। मैंने तो अपना कर दिया, मेरी लाइफ सॉर्टेड है। मेरे को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता किसी लाइफ में क्या हो रहा है। अगर आपको लग रहा है ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। मेरी लाइफ में हर चीज एकदम क्लियर है। मेरे को एक प्रॉब्लम थी आज से 6-7-8 साल पहले, लड़कियों ने धोखे दिए, घर वालों का साथ नहीं था, दोस्त साले सब ऐसे ही थे, सबके मुंह पे तमाचा मार दिया मैंने। किसी की मुझे जरूरत ही नहीं है, लिटरली मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड एनी बडी टू बी इंडिपेंडेंट राइट नाउ इमोशनली। आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीबडी जितना उनसे ज्यादा, उससे ज्यादा मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं। आई डोंट एक्सपेक्ट कि मेरी वाइफ मेरे को खुशी पहुंचाएगी, उसकी क्या औकात है, वो मेरे से खुशी लेगी, मैं उनको खुशी नहीं दे सकता। आई डोंट एक्सपेक्ट कि मेरे घर वाले मेरे को खुशी पहुंचाएंगे, नो। आई डोंट एक्सपेक्ट कि मेरी एक्सपेक्टेशन जीरो है बिल्कुल, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कहीं और है। आज से 8 साल पहले इस दुनिया ने मेरी ले ली थी अच्छे से, और मैंने अब दुनिया की ले ली। क्यों? क्योंकि मेरे को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को फ्रीडम चाहिए थी, फ्रीडम फ्रॉम माई सेल्फ, माई माइंड। अगर आप बोलोगे आपने जिंदगी में सबसे बड़ी चीज क्या करी, चाहे मैं कितना बड़ा आगे चल के कुछ भी उखाड़ दूं लाइफ में, मटेरियल वर्ल्ड में, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि वो चीज मैंने सबसे ज्यादा उखाड़ी है। नहीं, मेरे लिए जो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में वो 23 की उम्र थी, दैट्स इट। उसके बाद नहीं था। बहुत डेडिकेटली किया है। लोगों ने मना किया कि पहले करियर बना लो फिर करना। मैंने कहा आप भाड़ में जाओ, मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी है, क्योंकि नियंत्रित नहीं कर सकते ना तुम मुझे। तुम मेरे शरीर को और मन को कैसे नियंत्रित करोगे? तुम मेरे को एक जगह लॉक कर दोगे तो भी मैं अपने अंदर से सीख सकता हूं, तो भी मैं किताबें ऑर्डर कर सकता हूं। जेल में किताबें मिल जाती हैं। अगर आप जेल में जाओगे तो आप बोलो भगवत गीता, हाँ ठीक है, अच्छा थोड़ा उपनिषद, हाँ मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं। तो आप कैसे करोगे मेरे को लॉक? मैंने ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया जो आप लॉक कर दोगे मेरे को? शरीर चला जाएगा, ये चला जाएगा, चला जाए, क्या करना? इसलिए तो मैं मृत्यु की बातें करता हूं। अभी मेरे एक दोस्त का बर्थडे था, मैंने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर 1 year नियर टू द ग्रेव। ही वॉज लाफिंग लाइक एनीथिंग। सो कुछ भी नहीं है, कुछ भी चाहिए ही नहीं है एब्सोल्युटली। जो कर रहा हूं सब नौटंकियां हैं और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए। ये जो मैं किसी भी चीज को सीरियस नहीं ले रहा हूं, आपको पता नहीं है। मैं किसी भी चीज को सीरियस, जितनी सीरियसनेस चाहिए उतनी, ऐसा नहीं सीरियसली मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूं। अगर आप देखोगे मेरा, जब मैं बंद करता हूं पॉडकास्ट तो मैं सीधा मार्केटिंग में घुसता हूं। इसके बाद मेरा बहुत तगड़ा इस समय माइंड जो है फोकस्ड है मार्केटिंग में, क्योंकि बिकॉज मार्केटिंग इज ऑल अबाउट फ्रीडम। मार्केटिंग से फाइनेंस आता है, फाइनेंस से फ्रीडम आता है। आई नीड दैट बिकॉज मुझे पैसे से, क्योंकि मुझे पैसे से आजाद होना है। कोई पैसा शरीर को आजाद करता है। शरीर में खाना नहीं हुआ तो बाउंड हो आप। तो पैसा चाहिए, ऐसा नहीं है पैसा नहीं चाहिए, तो उसके लिए हाइपर फोकस चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं उससे सीरियस नहीं, सीरियस है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है मान लो, तो मरते दम का कुछ नहीं कर पाए तो क्या फर्क पड़ता है? वो देखो वो फेलियर मर रहा है, तुम्हारे लिए फेलियर है। आपके लिए फेलियर है, मैं अपने लिए फेलियर नहीं हूं। मैं सक्सेसफुल हो गया था 23 की उम्र में ही। जो मेरा पहला चरण था वही सक्सेस का चरण था। बोलते रहो जो बोलना है। वो मर गया, देखो उसको कुछ नहीं। अरे भैया उनका लड़का देखो कुछ नहीं उखाड़ पाया लाइफ में, मर गया। हाँ तो तुमने क्या उखाड़ दिया कुछ करके? एक फोन बना दिया, उसको हम एप्पल बोलते हैं, और कह दिया देखो हम एक इनोवेशन करके गए हैं। नो डाउट तुम मटेरियल में करके गए हो। पैंक्रियाटिक कैंसर से आप मर गए, ठीक है। और आखिरी में जब आप मर रहे थे तो आपने बोला, स्टीव जॉब्स की बात कर रहा हूं, आखिरी में आपने बोला कि इट वॉज नॉट वर्थ इट। आइंस्टाइन जब मर रहे थे उनका आखिरी वर्ड सुनना आप, ही वॉज लाइक, ही टोल्ड कि इट इज नॉट वर्थ इट। एक ऐसा फोन बना दिया, वो फोन ही दुनिया की धज्जियां उड़ा रहा है।
इस फोन की वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इस फोन की वजह से क्राइम हो रहा है, इस फोन की वजह से रेस्टलेसनेस बढ़ रही है, और आप कह रहे हो आपने इनोवेशन कर दिया। आपने इनोवेशन इसलिए किया है क्योंकि कुछ ऐसी चीज लेके आ गए आप जो दुनिया में नहीं थी, लेकिन यार वो मन को शांत तो नहीं कर रहा ना, मतलब वो मन की तबाही तो मचा रहा है। क्या कर दिया आपने ऐसा? अगर आप मेरे को बोलते हो मैं फेलियर मर गया, ठीक है मैं मर गया, तुम तो सक्सेसफुल हो गए, तुमने क्या उखाड़ा? व्हाट हैव यू डन सर? जिस चीज के लिए तुम्हें शरीर मिला था, जीवन मिला था, उसने वो तो तुमने किया ही नहीं। ये करना क्यों जरूरी है, आत्मज्ञान लेना क्यों जरूरी है? तुम मरते रहो फिर ऐसे, हाउस पार्टीज करते रहो, दारू पियो, प्रोस्टिट्यूशन करो, उसमें सुकून तो है नहीं। यही करो, हाउस पार्टीज करो। जब पैसा ज्यादा आ जाता है आदमी हाउस पार्टीज करता है। हाउस पार्टीज करो, उसके बाद वहां पे हुक्का पियो, हाउस पार्टी में दारू पियो, थोड़ा बहुत नाच लो, दिखाओ कि मैं बहुत खुश हुआ, तू आके देख ले मैंने रातें कितनी सारी तेरी या। गाना गाओ, कॉन्सर्ट्स करो, सिंगर बनना है। परेशान हो जाओ, फिर नहीं बन पा रहे परेशान हो जाओ। अच्छा बनना है सिंगर, चलो मार्केटिंग सीखो, नहीं सीखना राग द्वेष है, प्रॉब्लम हो रही है, मेरा मन नहीं लगता मार्केटिंग में, मैं क्या करूं? कितने ऐसे, मेरे अभी बिहार से एक मेरा स्टूडेंट है, वो आया बेचारा, अब वो कह रहा है भैया सिंगिंग में करना, ये करना, कुछ हो ही नहीं रहा भैया, मैं क्या करूं? मैंने कहा भैया मार्केटिंग सीखो, कहता भैया मन नहीं लगता। मैंने कहा कि तो क्या कर सकते हैं? मैं किसी के, हर किसी को उसमें वो थोड़ी बैठा हूँ कि भैया लेके बैठा हूँ कि हाँ भाई हाँ लिए लो, मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ी दे सकता हूँ। आई कैन नॉट टीच यू, आई कैन मेक यू थिंक, सॉक्रेटिस का डायलॉग है। आई कैन नॉट टीच यू, आई कैन मेक यू थिंक, दैट्स इट। करना आपका काम, इशारा करने वाला मैं हूं। मेरे को, मैं सिर्फ ये बोलूंगा ये सीखना है आपको, आप करना नहीं करना आपकी परेशानी, मैं क्या करूं? व्हाट शुड आई डू? किसी भी चीज को लेके सीरियस नहीं हूं, आई एम नॉट सीरियस फॉर एनीथिंग, आई एम ओनली सीरियस फॉर लाइफ। मैंने चीजों को सॉर्ट आउट कर दिया है। ये शादी, रिलेशनशिप, करियर, पैसा, बच्चे, बीवी और ये बिजनेस और ये सारी चीजें एक छोटा सा टाइनी सा पार्ट है लाइफ का। बाकी का जो माइंड का स्पेस है वो मैंने खाली रखता हूं मैं। क्यों? क्योंकि मेरी आइडेंटिटी स्पेस से जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड में स्पेस ज्यादा है, कंस्टिट्यूएंट्स कम है। 80 से 90% स्पेस है सिर्फ, और सिर्फ 5% या 6% से प्लैनेट्स और स्टार्स और डस्ट एंड ऑल दैट। वैसे ही माइंड भी होना चाहिए आपके लिए। माइंड में 80 से 90% खाली रखो, कंप्यूटर को खाली रखो, हमेशा खाली रखो बस। जो मन में आ रहा है उसकी बात करो, सत्य की बात करो, सत्य के साथ रहो, सत्य के साथ जुड़ो। मन को समझो, मन की प्रकृति समझो, शरीर की प्रकृति समझो, शरीर को देखो, मन के भीतर झांक के देखो क्या चल रहा है, शरीर में क्या चल रहा है देखो। शरीर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बर्ताव आ रहे हैं, उसको नोट करना सीखो। मन में कोई बर्ताव आ रहा है, उसको सिर्फ आपको रजिस्टर करना है, नोट करना है, नोट करना सीखो। आपको समझ में आएगा कि लाइफ क्या होती है। किसी कमरे में जाते हो तो वहां की एनर्जी को फील करना सीखो। आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि पहले किताब नहीं आई है, पहले अनुभव आया है। और इससे रिलेटेड मैं चाहता हूं कि आपको प्लीज डीएम करें मुझे, ये किताब और ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा लगा कि नहीं लगा। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू डीएम मी ऑन म्यूजिकल पार्ट इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच, टेक केयर।